नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। स्टेशन पारा के निवासियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर दूसरे दिन भी करीब 2 घंटे तक नगर निगम धमतरी में जमकर नारेबाजी की। महापौर को ज्ञापन सौंप जल्द व्यवस्थापन की मांग की गई। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर ने धमतरी में बड़ी रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है। वहीं रेलवे स्टेशन में काम शुरू करने के पहले कब्जा हटाना बेहद जरूरी है। रेलवे ने प्रभावितों को नोटिस के साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। नोटिस मिलने से स्टेशन पारा के निवासियों में हड़कंप मच गया है। लगातार वे व्यवस्थापन के बाद कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। प्रभावितों ने कहा कि व्यवस्थापन के नाम पर पहले ही 5,000 प्रत्येक परिवार से लिया जा चुका है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। वहीं महापौर ने कहा कि कलेक्टर से चर्चा करने के दौरान रेलवे अधिकारियों से बात हुई है। स्वयं उन्होंने निवेदन किया है कि व्यवस्थापन हो जाने के बाद ही कार्रवाई की जाए। फिलहाल रेलवे अधिकारियों ने आश्वस्त कराया है कि अभी तत्काल नहीं तोड़ा जाएगा। कुछ दिनों तक रोकने की बात कलेक्टर से कही है। महापौर ने यह भी कहा कि सांसद चुन्नीलाल साहू संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहे, जबकि सांसद केंद्रीय सदस्य कहलाते हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी ये लड़ाई है हर जुर्म के टक्कर में, हर जुर्म के टक्कर में, हर जुर्म के टक्कर में निगम प्रशासन होश में हो। निगम देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। महापौर के सामने लोगों को बोला गया 4 साल 3 साल पहले कि हम लोग आपको मकान देंगे, आपका मकान बना हुआ है। इसके पहले भी 2 महीना पहले आज हम आपको मालिकों का भी जो मकान बन रहा है, भिलाई मंदिर के नीचे बन रहा है, वहाँ देंगे। और कुछ लोगों से तो पैसा भी जमा करवा दिए, 5-5 हजार रुपये जमा भी कराया। अब रेलवे का फिर से नोटिस आ गया है और नगर निगम अभी तक इसको मकान नहीं दी है। आज ये लोग कहाँ जाए? आश्वासन मिला है लेकिन वहाँ मकान की कोई स्थिति नहीं है और मात्र 64 मकान बना है और 390 मकान की आवश्यकता है। और 2 दिन भाई उनका अधिकार बनता है कि नगर निगम उसको है ना जगह दे व्यवस्थापन। उनका प्रमुख मांग ये है, तो इनका मांग पूरा होना चाहिए और जब तक मांग आप आज हमको ठोस मांग चाहिए। आप नहीं देंगे तो हम यहीं पे हम आज खाना बना के यही खाएंगे। हम तुम्हारे लिए मिलने गया वो ठीक हो रहे, वो नारा लग रहा था, फ्लो में था। आप आए अच्छे से बोल देते इसी को, हम भी बोले ना आपको अच्छे से बोल रहे। हम लोग सवेरे से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। हम लोग खाली नारा सुनने के लिए थोड़ा सा बहस करना। आप जिस हिसाब से करो उसको बोलो। कलेक्टर साहब से हमने पहले भी कल भी निवेदन किए हैं और फिर उसी के लिए निवेदन करने गए थे कि जब तक से आप लोगों का व्यवस्थापन न हो तब तक से आपके मकान को न तोड़ा जाए। कलेक्टर साहब हमारे सामने रेलवे के अधिकारियों से बात किए हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे के अधिकारियों की स्पष्ट उन्होंने बोला है और वो मान गए अभी तत्काल आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और इसके बाद आप लोगों के व्यवस्थापन के लिए भी लगातार अभी हम लोग संपर्क में रहेंगे। आपकी व्यवस्थापन की व्यवस्था हम लोग बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए रायपुर जाने की जरूरत पड़ेगी। कलेक्टर साहब बोले हैं, हम लोग साथ में रायपुर। ठीक है, अभी कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। रेलवे वाले जब भी आते हैं पट्टाधारी को भी नोटिस दिए। आज 44 साल के हमको क्या कहते पता 44 साल में हमको नोटिस दिए। नोटिस और ये दिए पट्टा, उसको भी नोटिस दिया है और बोलते हैं कि ये रेलवे का जमीन है। तो हम कहाँ जाएं? हमारे जब तक से हमारे प्रस्ताव नहीं हुई
तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये तो शासन हमको जमीन दे दे 2-2 डिसमिल, हम अपने उसको उठा लेंगे, उठा के जाके बना लेंगे। एक तो शासन हमको मकान बना के दीजिए। ठीक है, यही बात है। कहूँ मैं भी नहीं चाहो तुम्हारे मन के व्यवस्थापन हो, अगर तुम वहां सटो, मैं कभी नहीं बोल कि तुम वहां से हटो, बिल्कुल मत हटो, है ना। मैं अपन तरफ से बिल्कुल मत हटो। अगर मैं भी नहीं कर पाऊँ तो भी मत हटो भाई। मैं अपन तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वो जो प्रयास होना चाहिए, मोर की एक लिमिट है। मैं महापौर हूँ, जितना लिमिट है उतना मैं पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हूँ, कहीं पे भी कुछ नहीं। मैं तो कल भी तुम्हें फोन करके बता। ये हमारे क्या कहते हैं 7 दिन के नोटिस दिए हैं घर खाली करने के लिए रेलवे वाले। तो हम घर के हो रहे हैं ना घाट के हो रहे हैं। हमको एक तो घर दे, हम घर मांग रहे हैं, और नहीं तो हमको 2-2 डिसमिल जमीन दे और हम उसी में अपना गुजर बसर। अच्छा, सरकार अभी नगर निगम हमसे क्या कहते हैं 250 रुपया ले लिए स्टाम्प उटाम लिखा पढ़ी का, और 5000 रुपया और मांग रहे हैं। 5000 रुपया और दिए हैं। किस चीज का पैसा मांग वो जो मकान का लिस्ट हुआ है उसको 5000 रुपया मांग रहा है, और कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसमें 75,000 हमको छूटने बोल रहा है। गरीब आदमी है, 300 महीना बोलते हैं। गरीब आदमी रोजी कमाते हैं, रोजी कमाते हैं। आज काम चला तो खाते, नहीं पड़े तो सो जाते। तो हम 300 रुपया 3000 रुपया कहाँ से लाएंगे? हमको गरीब आदमी को स्थापन होना है, हमको घर देना है। घर नहीं दो तो हमको जमीन दो। समस्या ये है कि सर, हम लोगों का समस्या ये है कि हमारे वार्ड रेलवे का भूमि है बोलते हैं। तो रेलवे भूमि में जो भी बसे हैं 30 साल 40 साल से 50 साल से रेलवे जमीन में हैं हम लोग। तो जितने भी हम लोग गरीब आदमी हमारे रेलवे स्टेशन पारे के हैं वहाँ, तो सबसे टैक्स लिया गया है, टैक्स पटा रहे हैं सब चीज़। तो रेलवे जमीन में जब रेलवे शासन हम लोग को खाली करने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग तैयार है, खाली करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों का पहले व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग के लिए आवास घर अच्छा से अच्छा साफ जगह में मिलना चाहिए। आवास घर और पूरा 400-600 मकान के लिए आवास घर एक साथ लाइन से सबको अलग अलग से मकान मिलना चाहिए जमीन के साथ। कल आप लोग आए थे, आश्वासन जो भी मिला, अब आज भी आए हैं, अब आज भी बात नहीं सुना जाएगा तो क्या करेंगे? सर, इसमें ये है कि क्या है, हम लोग का जो क्या मकान का व्यवस्था हम लोग का कर दे निगम और कलेक्टर साहब। हम लोगों का सब गरीब लोगों का स्टेशन पर वार्ड को मकान का व्यवस्था कर दे। उसके बाद रेलवे की जमीन है, रेलवे जमीन को हम कल खाली कर देंगे। लेकिन हम लोगों का व्यवस्था होना चाहिए ना सर। अभी हम लोग रोज कमाने खाने वाले गरीब भाई सब कहाँ जाएंगे बताओ? इतना गर्मी दिन लगा है, ना किसी के पास काम में ठिकाना है। अभी कोरोना वायरस चला है, किसी के हाथ में पैसा नहीं है। 1-1 रुपया के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। किसी का काम बंद है, किसी को काम में नहीं रख रहे हैं। और उस सिचुएशन में अभी हम लोग को हमारे वार्ड वाले को कि मकान खाली करो, मकान से यहाँ से हटाना है तो हटाओगे जरूर, हट जाएंगे हमारे पारे वाले लोग, लेकिन खाली कर देंगे। लेकिन उन लोगों का व्यवस्था होना चाहिए। घर मांगा था, घर मांगा था। क्या चीज पर घर मांगा था? क्या पर मांगा था? घर मोर बाल बच्चा ले मैं घर के रहूं, घर ले घर दी तो मोर बाल बच्चा घर तो मैं सुखी जिंदगी रहूं का। अभी जो रहा था सो का हो गया? बोला खेदा थे, कौन खेदा थे? नगर निगम खेदा था। वो का कहते ये मन ले वही वाला मन खेदा थे। आए ये का मन का ना तो हम लालच दिखाते हैं तो बना के घर द्वार बना के देखन के थे, मगर नहीं दे मन। कितना दिन ले इसने बोला था? कम से कम ना मैं 4 लेकर नातारी हो गए तब से दौड़ा थी यहाँ। अच्छा, क्या बोलते हैं 4 महीने नातारी हो गए तब? आए तो फिर अब आके 20 साल ज्यादा हो गए। अच्छा, हम छोटे बड़े हुए नीचे स्टेशन पर और डबरत में रहा जिंदगी कटे हमार मन के। और अभी का पानी बरसात के दिन आके तन भागो कहाँ से कहाँ भागो। हम नाराबाजी इसलिए करत हन कि हमार करना रहे थे घर नहीं है। जब भी बोलते हमारा नोटिस मिल दे रेलवे जमीन करके रेलवे वाला हमार जीना हराम कर दे। बार बार हमारा नोटिस जमा थे तो हमन कहा था भाई रेलवे जमीन में हन हमन कोई जगह अगर जिला प्रशासन की ये निगम हमन कहीं भी व्यवस्थापन करा दे या कन्हो करा हमन मन के तिरभाव लगा दे, हम रेलवे के जमीन ला छोड़े बर तैयार हन। तो काली भी आ रहे हो, आज भी आओ? हाँ, काली भी आ रहे नौकरत पर। जब तक हमला सुशासन नहीं दी तब तक तो हम तो रोज आबो। जैसे काली आ रहे हो उसका क्या बोले? काली आया तो बोला थे हाँ होएगा, फिर बोलता है कोई रेलवे वाले तोड़ेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है।
मैं क्या बताऊं भैया, मेरा बस का बात नहीं है कथी। अब अभी आया था कैसे? अभी आहन तो अभी हमारा मिले नहीं है, वह कहाँ गए थे कल पता नहीं है। कैसे आई करोगे? तब पूछबो अब कैसे करोगे? कैसे करबो। हमारे यहाँ नाराबाजी चला थे, कोई अगर हमारे से बात नहीं करी कि हम और रात और दिन यहाँ तंबू तान के बैठ देबो। कहाँ से बैठे पर अपने? अभी हमारे मन के घर टूटने वाले हैं, हमन कहाँ जान, कोई व्यवस्थापन भी नहीं दे और सीधा तोड़बो बोलत। 7 दिन के मोहलत दे रही, 7 दिन में इंसान क्या कर सकते, 7 दिन में तो घर नहीं खड़े कर सकन। तो अभी तक हमन कुछ व्यवस्थापन नहीं दे है, हमन हटा तो हमन जानते जान का हमन पढ़ने वाला बच्चा हरन, हमार पढ़ाई भी मार खई। अगर दूर दराज में भी चल देन, हमन गाँव भी चल देन, तो वहाँ से हमन थोड़ी ना पढ़े लाबो, अपन पूरे पढ़ाई छोड़ के थोड़ी ना होती जाबो। अभी के दिन हो गए तुम्हारा निगम आके? हमला वो पिछले 7 साल से करा था, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो। 3 महीना पहले भी आ रहे, 3 महीना पहले ही काम चालू हो गए पुलिस, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ चालू नहीं हुए। हाँ, तो पढ़ने में कोई तकलीफ होगा ही ना, पढ़ने में तकलीफ क्यों नहीं होगा जब ऐसे करेंगे। अभी वैसे भी एग्जाम चालू है तो कहाँ लिखे भाई, यहाँ आते हैं हम लोग, कहाँ लिखे। ये बात को सुन के अभी जीना हराम ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हो ही गए है, सोना हराम जीना हराम। कौन खाएगा अपना घर, 2 दिन में टूटने वाला है। इतना मेहनत से बनाया है घर, वो अभी टूटने वाला है, तो हम लोग जाए तो जाए। निगम आने का कारण हमारा ये है कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है रेलवे वाले, जिससे हमें मोहल्ले वासी लोग मतलब बौखला गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं। उसके पे महापौर के पास जाना चाहिए। महापौर के पास आए, महापौर जी कह दिए कि मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, अगर जिस तरह हो सके मैं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। अगर मैं एप्लीकेशन लिख के दूंगा आगे तक होगा काम। उसके बाद बोले हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे कलेक्टर ऑफिस। तो जितने वासी हमारे साथ 150 निवासी आए थे मोहल्ले रेलवे स्टेशन के, जितने हमारे भाई बहन को सबको पैदल लेके गए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर पैदल लेने के बाद हम लोग 1:30 बजे पहुँचे कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस पहुँचने के बाद भी कलेक्टर से जस्ट पहुँचे गेट के पास और एक ही वर्ड बोल दिया वो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब महापौर के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद सर चले गए। उसके अंतर्गत हम लोग वहाँ पे उनका और वेट किए 4 से लगभग 7 बजे तक, है ना, रात को 7 बजे तक। 7 बजे तक रुकने के बाद भी कुछ किसी प्रकार के हासिल नहीं हुआ, जिसके कारण हमको आज दूसरा दिन आने के बाद यहाँ धरना लगा है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारा मांग को नहीं उन लोगों वो कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं, या तो कंटिन्यू हम यहीं बैठ के नाराबाजी करते रहेंगे। कितने परिवार हैं लगभग हमारे स्टेशन पारा में जिनका घर टूटना है 350 घर है, जिसमें से अभी आवास बना हुआ है 70-75 बना हुआ है, और कुछ ऐसा है कि अधूरा काम बचा हुआ है, जिसमें से मलमा कोई लोग अभी पता चला है कि वहाँ के कुछ लोग आरी लेके अदर आदमी जाके अपना लोहा हुआ करके तोड़ के भी जा रहे हैं, जिससे जर्जर हो रहा है। अगर उसको जल्द से जल्द बनाए, हमारे मोहल्ला वासी को निवास दे वहाँ, हम लोग यही चाहते हैं निवासी, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। मैं उन सभी लोगों के साथ में हूँ और मैं उनकी चिंता को मैं समझ रहा हूँ। बहुत वाजिब चिंता है उनकी कि ऐसी परिस्थिति में जब उनका मकान टूट जाएगा तो वो क्या करेंगे। तो इसकी चिंता मेरे साथ साथ हमारे पार्षदों को भी है, और हम लोग इनकी चिंता करते हुए लगे हुए हैं कि इनका व्यवस्थापन कैसे हो। तो इसी विषय को लेकर मैं और हमारे जिलाध्यक्ष शरद लोहाना जी और हमारे पार्षद साथी भाई अजय वर्मा और भाई आवेश आसमी जी के साथ जिलाधीश महोदय से मुलाकात करने गए थे, और जिलाधीश महोदय को इन सब बातों से हमने अवगत कराया है। और जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि अभी तत्काल उनसे रेलवे वालों से बात करने के बाद कि अभी तत्काल हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेलवे वाले जिलाधीश महोदय के बात को मानते हुए उनको आश्वस्त किया कि ठीक है, हम तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे। तब तक हम जिलाधीश महोदय और हम सभी मिलकर व्यवस्थापन के लिए क्या हो सकता है इसको हम लोग देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी इनका व्यवस्थापन कैसे हो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो रायपुर भी आएंगे, ऐसा जिलाधीश महोदय ने मुझे कहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग नगर निगम से, हमारे चूंकि शहर के नागरिक है इसलिए इनके व्यवस्थापन नगर निगम कर रही है, हमको कोई रेलवे इसके लिए फंड नहीं दे रही है। आज रेलवे क्या कर रही है, यहाँ का सांसद क्या कर रहा है, उनकी जवाबदारी है कि वो रेलवे से कोई फंड दिलवाए या इनको मुआवजा दिलवाए। आज ये लोग खाली नाराबाजी करके पूरा रेलवे के तोड़फोड़ को पूरा नगर निगम के ऊपर डाल दिए। नगर निगम को फंड दिए है क्या? नगर निगम को किसी प्रकार को उनका कोई फंड नहीं मिला, ये हम नगर निगम की तरफ से कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि रेलवे क्या कर रही है इनके लिए, अतिथियों के लिए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।